बीती 21 जुलाई को आगरा से काशी भ्रमण करने आई कमला नगर की रहने वाली अर्चना गुप्ता नौका विहार करते हुए गंगा में गिर गई थी। अब घटना के 5 दिन बाद उनका शव मार्कंडे महादेव के पास गंगा जी में बरामद हुआ है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुट गई। एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को बिजली विभाग के एक क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। क्लर्क ने एक उपभोक्ता से नया बिजली कनेक्शन लगवाने के लिए 10,000 रुपए की डिमांड की थी। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मचा रहा। टीम ने उसके दफ्तर की भी तलाशी ली। पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के मानापुर में 72 बीघा जमीन के अधिग्रहण को लेकर आंदोलनरत किसानों को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को किसानों से मुलाकात कर उनके पक्ष में संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की है। प्रशासन ने बिना कोई सूचना दिए उनकी जमीन को ध्वस्त कर दिया, जबकि किसान सैकड़ों साल से उस जमीन पर काबिज है और अब कहते हैं कि वो ज़मीन वन विभाग की है। यदि और जिसमें कि चकबंदी के दौरान ज़मीनों का एक मालियता अगर किसानों को वहाँ पर ज़मीन अलाट किया गया, अर्थात चक काटा गया और उस पर किसान अपना ज़मीन की जुताई बुआई कर रहे हैं और कुछ निर्माण भी कराए थे। अब वो कहते हैं कि ये ज़मीन वन विभाग की है और उसको हमारे वहाँ के स्थानीय किसानों ने जाकर न्यायालय में अपील की और उसकी मुकदमा चल रही है और 8 तारीख को उसकी तारीख है। मगर परसों के डेट में जा कर के वहाँ पर बुलडोजर जलाकर उनका घर ध्वस्त कर दिया गया, जेसीबी लगा उनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गई। और उसी संदर्भ में आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं कि जब न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता थी, यही उनके संज्ञान में देने के लिए हम लोग। वाराणसी में एल्विस यादव को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके द्वारा विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन एवं फोटो खिंचवाकर शेयर करने को लेकर अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस क्रम में वाराणसी के गंगा घाट पर एल्विस यादव को लेकर पोस्टर भी चस्पा किया गया है, जिसमें उनका काफी विरोध किया गया है। जहर का सौदागर एल्विस यादव को वीआईपी ट्रीटमेंट मंदिर प्रशासन के द्वारा दिया हुआ तस्वीर में दिख रहा है। वो ऐसा क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहाँ कभी भी सामान्य व्यक्ति किसी भी तरीके से कलम क्या एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके नहीं जा सकता है। ऐसे क्षेत्र में एक सांपों के जहर के सौदागर को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। मुख्य अर्चक महोदय उसमें तस्वीर में दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की जो मंदिर प्रशासन है उसकी बहुत बड़ी चूक है। और ये लोग लगातार देश विरोधी राज्य की जो व्यवस्था है उसके विरोध में अपने अलग व्यवस्था चला रहे हैं। इसी का हम विरोध कर रहे हैं कि मंदिर में भोलेनाथ को सांप पसंद है। नाग पंचमी के दिन हम सब लोग सांप को दूध पिलाते हैं और ऐसे नागों के जो जहर निकाल करके जो उसका व्यापार करते हैं उसको इस तरीके की व्यवस्था में किसके तहत ये प्रोटोकॉल दिया गया है, किसके तहत ये वीआईपी दर्शन दिया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अंतर्गत पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में शनिवार को मरीजों का हेपेटाइटिस बी व सी का स्क्रीनिंग जांच निःशुल्क किया जाएगा। जांच रिपोर्ट धनात्मक पाए गए मरीजों को वायरल लोड तथा वायरल हेपेटाइटिस की दवा भी निःशुल्क दी जाएगी। माध्यम से हम लोग जनता को जागरूक कर सके हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो बेसिकली हमारे देश में जो मुख्यतः वायरल हेपेटाइटिस होता है वो 4 होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, ज़्यादातर दूषित खाना खाने से, दूषित पानी पीने से फैलता है। तो इसका रोकथाम जरूरी है कि इसको हम लोग जो है स्ट्रीट फूड अवॉइड करें और शुद्ध खाना खाएं, शुद्ध पानी पिएं, इससे हम लोग बच सकते हैं। भारत सरकार जो फोकस कर रही है, जो हम लोग का IMS BHU मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का, उसमें मेनली फोकस है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। सन कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर के प्रांगण प्रवाह में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं की ओर से एक पेड़ मां के नाम के तहत 100 पौधे लगाए, साथ ही उनके संरक्षण का भी संकल्प लिया। छात्राओं ने अपने मां की याद में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया। इस दौरान आम, जामुन, शरीफा और नीम के पौधे लगाए गए। हुकुलगंज वार्ड के पार्षद ने खुद सीवर की सफाई कर नगर निगम के अधिकारियों को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने अधिकारियों पर जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए स्वयं सफाई कर विरोध जताया। आरोप लगाया कि अधिकारियों के रवैये की वजह से ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी की
वोटों का नुकसान झेलना पड़ा। पानी भींग कर रही है, मतलब सीवर में भींग के ज़्यादा जाए। और ओपी सिंह एक्सियन, नीलम यादव जेई और सब लोग जो कि अपने घर में सोए। पार्षद जो बिना तनख्वाह का होता है, इसको एक रुपये नहीं मिलता तनख्वाह, और हम क्यों समझते हैं नहीं। जनता ने मुझे वोट दिया है, ये हमारा काम है कि सावन के महीने में किसी मंदिर में जान न लगे सीवर। लेकिन ओपी सिंह, जीएम और जेई नीलम यादव कौन करता है? हम चलाएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय संगीत मंच कला संकाय एवं संगीत नाटक अकादमी की ओर से प्रतीक नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। उसके बाद आयोजक टीम ने दीप प्रज्वलन किया। इसके पश्चात सुमन कुमार ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद पद्म भूषण डॉक्टर उमा शर्मा, कथक नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर ने कथक विषय पर सुंदर व्याख्यान एवं प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये कार्यक्रम जैसा आप देख रहे हैं, नाम प्रातिज्ञ। प्रातिज्ञ का अर्थ होता है एक्सपर्ट, यानी जो हमारी कलाओं के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, उनको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण विदुषी डॉक्टर उमा शर्मा जी हैं, जो दिल्ली से पधारी हैं हमारे बीच, और गुरु सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी हैं, जिनको बाबा के नाम से जानते हैं, लखनऊ से हमारे बीच पधारे हैं। ये अपने जीवन का अनुभव, सार, कलाओं की बारीकियाँ और हमारे विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। हमारे विद्यार्थी इससे बहुत लाभान्वित होंगे और मैं आभार व्यक्त करती हूँ संगीत नाटक अकादमी की, जिन्होंने ये कार्यक्रम के लिए हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को चुना। बाबा विश्वनाथ के सुगम दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। सावन में बाबा के दर्शनार्थियों की भीड़ इतनी अधिक है कि बुकिंग शुरू होते ही स्लॉट फुल हो गया। मंदिर प्रशासन की ओर से भोर में 4 बजे से शाम 7 बजे तक सुगम दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार को पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ कैंप कार्यालय में बैठक की। बैठक में सीपी ने निर्णय लिया कि स्कूल के 100 मीटर के रेडियस में किसी भी प्रकार से शराब, पान गुटखा, सिगरेट आदि की दुकानें नहीं होंगी। यदि स्कूलों के आसपास इस तरह की दुकानें देखी जाएंगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।